हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SR स्टडी 1984 में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूं, मैं आपको सिखाने वाला हूं कि पूर्णांकों को कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है पूर्णांकों का जोड़। पूर्णांकों को घटाना। घटाना तो देखिए, हमारा ये पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 का एक खंड है। इसमें हमें कहा गया है कि -32 में से घटाना है 176। ये घटाना है। तो देखिए, इस प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं। देखिए, ये -32 दिया हुआ है। यहाँ पर इसका हल मैं करने जा रहा हूँ। ये देखिए, -32 जो है ये, इसको हमें कोष्ठ में लिखना है। जो आपकी पहली संख्या है उसको भी कोष्ठ में लिखना है, जो दूसरी संख्या है उसको भी कोष्ठ में लिखना है, और उसके बीच में हमें प्लस का चिन्ह देना है। तो -32 यहाँ पर लिख दीजिए, 176, और यहाँ पर बीच में दोनों ब्रैकेट के बीच में, दोनों कोष्ठ के बीच में आपको यहाँ माइनस का चिन्ह देना है। अब देखिए क्या करना है, -32 और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिख दीजिए। यहाँ आपका 176 है, यहाँ 176 आएगा। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि यदि दो संख्याएं दे रखी हो और दोनों के चिन्ह एक जैसे हो, दोनों के चिन्ह समान हो, तो हम क्या करते हैं, संख्याओं को जोड़ देते हैं। लेकिन यदि ये संख्या माइनस की है, ये संख्या माइनस की है, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, लेकिन चिन्ह इसका माइनस ही आएगा। इसका जो चिन्ह है वो माइनस ही आएगा। तो देखिए, इसको हम क्या करेंगे, 2 और 6 ये कितने हो गए, 8 हो गए। 3 और 7 10, 10 की 0, हासिल 1, 1 और वो हासिल का 1 और 1 2। तो ये आपका 32 और 176 का जो योगफल आया वो 208 आया है। और यहाँ जब यहाँ भी चिन्ह माइनस का है, यहाँ भी चिन्ह माइनस का है, तो यहाँ पर आपको माइनस लगाना पड़ेगा। तो देखिए, -32 में से यदि हम 176 घटाते हैं तो हमारा -208 आंसर आ जाएगा। ये अब देखिए, इससे अगला प्रश्न हम हल करते हैं। ये हमारा पहले प्रश्न का ही बी खंड है। -516 में से घटाना है, क्या घटाना है, -412 है। ये घटाना है। अब देखिए, इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। अब देखिए, ये 516 है, इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे। -516 को ब्रैकेट में लेंगे, -516। अब हमें क्या करना है, हमें घटाना है। देखिए, हमें घटाना है तो यहाँ पर हम घटा का चिन्ह देंगे, मतलब माइनस का चिन्ह देंगे। उसके बाद जो हमारा अगला पूर्णांक है उसको हम यहाँ लिख देंगे दूसरे कोष्ठ में, -412 है। ये हमारा दूसरा पूर्णांक है। देखिए, पहला पूर्णांक ये है जिसको हमने इस कोष्ठ में लिखा है। दूसरा पूर्णांक हमारा -412 है जिसको हमने दूसरे कोष्ठ में लिखा है। और यदि हम घटा रहे हैं तो बीच में घटा का चिन्ह आएगा, और यदि हम जोड़ रहे हैं तो ये बीच में हमारा जोड़ का चिन्ह आएगा। तो देखिए, हमें क्या करना है, -516 इसको हमें जुकातु लिखना है, जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। अब देखिए, यहाँ
कोष्ठ के बाहर माइनस है और कोष्ठ के अंदर माइनस है, तो इन दोनों ही चिन्हों की क्या हो जाएगी, दोनों ही चिन्हों की गुणा हो जाएगी। तो देखिए माइनस और माइनस की जो गुणा होती है वो आपकी क्या होती है, प्लस होती है। क्या होती है, प्लस होती है। तो यहाँ आप लिखेंगे 412। देखिए इस माइनस और इस माइनस की आपकी गुणा हो चुकी है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ प्लस हो गया। अब देखिए ये संख्या माइनस की है, ये संख्या आपकी प्लस की है ये संख्या आपकी माइनस की है, ये संख्या प्लस की है। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब एक संख्या माइनस की हो और एक संख्या प्लस की हो तो उन दोनों संख्याओं को घटाया जाता है। क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 516 ऊपर लिखेंगे, 412 नीचे लिखेंगे और इनको हम घटा देंगे। तो देखिए क्या आता है, 516 ये है और 412 ये इसके नीचे लिखा हमने, इनको घटा दीजिए। 6 से 2 गए 4, 1 से 1 गए 0 और 5 से 4 गए 1, तो हमारा क्या बचा, 104 बचा, 104। और फिर बड़ी संख्या का जो संख्या आपको इसमें बड़ी दिखाई दे रही है उसको जो चिन्ह है उसका चिन्ह यहाँ लगा देंगे, उसका चिन्ह यहाँ लगा देंगे। तो देखिए -516 से -412 को घटाने पर हमारा क्या आता है, -104। तो ये हमारा इसका प्रश्न का आंसर हो गया। अब देखिए इसके बाद में देखते हैं हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है हमारा सी। देखिए ये आपका प्रश्न है -176 और -176 में से क्या घटाना है, -507 को घटाना है। -176 में से -507 को घटाना है। तो हमें इसमें देखिए क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे हम हल। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। और यहाँ पर जो हमारा पहला कोष्ठ होगा उसके अंदर पहला पूर्णांक, दूसरे कोष्ठ के अंदर दूसरा पूर्णांक, और यदि हम घटा रहे हैं पूर्णांकों को हम घटा रहे हैं तो बीच में चिन्ह माइनस का आएगा, अन्यथा यहाँ पर चिन्ह प्लस का आएगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे -176, ये पहला कोष्ठ है हमारा। दूसरा कोष्ठ में -507 ये, और हम इन पूर्णांकों को हमसे घटाने को बोला गया है तो यहाँ पर हम चिन्ह माइनस का लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, -176 लिखेंगे यहाँ पर नीचे, और ये माइनस और ये माइनस, इन दोनों ही चिन्हों की गुणा हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, ये आपका +507 हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपको बताया हुआ है कि यदि एक संख्या माइनस की हो और एक संख्या प्लस की हो, यदि उनके चिन्ह अलग अलग हैं, यदि उनके चिन्ह अलग अलग हैं, भाई 176 है ये संख्या माइनस की है और ये 507 है ये संख्या आपके प्लस की है, तो इन दोनों संख्याओं को इनको घटाया जाएगा। तो 507 ऊपर लिखे, 176 नीचे लिखे, उनको घटा दीजिए। तो देखिए इसको हम कैसे घटाएंगे, ये 507 है और ये 176 है, इसको आप घटाइए। 7 से 6 गए 1, 0 से 7 नहीं जाते हैं। जब 0 से 7 नहीं घटते तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर हम ढाई लेंगे, यहाँ से यहाँ पर हम ढाई लेंगे। यहाँ 10 हो गया, 10 से 7 गए, क्या बचा, 3 बचा यहाँ पर, यहाँ 3। यहाँ क्या बचा आपका, यहाँ पर 4 है, यहाँ 4 है तो 4 से आप 1 घटा दीजिए, 4 से आप 1 घटाइए, तो 4 से 1 गए, क्या बचा आपका 3। तो यहाँ पर आपका जो घटा करके आया है वो आया है 331 ये। और देखिए इसमें आपका बड़ी संख्या का जो भी चिन्ह है, जो इसमें आपको बड़ी संख्या दिखाई दे रही है उसका जो चिन्ह है वो चिन्ह आप यहाँ रखेंगे। देखिए इसका चिन्ह क्या है, प्लस है,
तो यहाँ पर आप प्लस का चिन्ह लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, मतलब इसमें लगाना कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि जब कोई संख्या हम लिखते हैं और उससे पहले कोई चिन्ह ना हो तो वहाँ पर प्लस का चिन्ह ही माना जाता है। तो देखिए ये आपका 331 इसका फाइनल आंसर। अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए ये हमारा डी प्रश्न है। डी देखिए ये 42 है, 42 में से -96 को घटाना है। -42 में से -96 को घटाना है। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे यहाँ पर? हल। ये अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम 42, हमने 42 लिखा। अब 42 लिख करके अब जो अगला कोष्ठ है उसके अंदर लिखेंगे हम -96। यहाँ पर चाहे तो हम इसको भी हम कोष्ठ में ले सकते हैं, यहाँ पर प्लस का चिन्ह दीजिए और इसको आप कोष्ठ में ले लीजिए। ठीक है, ये 42 है, इसको हमने कोष्ठ में ले लिया। दूसरा जो पूर्णांक है -96, इसको हमने कोष्ठ में ले लिया। अब इनको हमें क्या करना है, इनको हमें घटाना है, तो बीच में हम चिन्ह देंगे माइनस का। ये अब देखिए क्या करेंगे हम, ये +42 है तो इसको यहाँ पर लिखेंगे हम। अब ये माइनस है, ये माइनस है। जब कभी भी एक चिन्ह कोष्ठ के बाहर हो और एक चिन्ह कोष्ठ के अंदर हो, एक चिन्ह कोष्ठ के बाहर हो और एक चिन्ह कोष्ठ के अंदर हो, तो इन दोनों चिन्हों की आपस में गुणा हो जाती है। तो देखिए ये माइनस और ये माइनस, ये आपका प्लस हो जाएगा और ये आपका 96 हो जाएगा। अब देखिए दोनों ही संख्याओं के चिन्ह कैसे हो गए, इसका भी चिन्ह प्लस है, यहाँ भी चिन्ह प्लस है। अब देखिए जब दो संख्याएं हो और दोनों ही संख्याओं के चिन्ह प्लस प्लस के हो, तो इनको क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को हम जोड़ देते हैं। तो 2 और 6 8 हो गया आपका ये, और 4 और 9 ये आपका 13 हो गया। तो देखिए 42 में से -96 घटा करके, ठीक है, 42 में से -96 घटा करके आपका 138 शेष बचता है। ये देखिए, ये मैंने आपको आज अब तक पूर्णांकों का घटाना सिखाया। अब मैं आपको बताऊंगा कि पूर्णांकों को किस तरह से जोड़ा जाता है। देखिए जरा पूर्णांकों को हम किस तरह जोड़ेंगे। देखिए हमारा ये पहला क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका हमारा ए खंड है। ए ये 174 और 82 को जोड़ना है, तो 174 लिखे यहाँ पर, और 174 और 82 को जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम हल लिखेंगे। हल ये 174 लिखेंगे यहाँ पर, बीच में चिन्ह प्लस का लगाएंगे और यहाँ पर 82 लिख देंगे। 4 और 2 6, 7 और 8 15, 15 का 5, हासिल का 1, 1 और 1 हासिल 2, 2 56 आपका आंसर आ गया। अब देखिए उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है 92 और -42 को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए इसको हम प्रश्न को कैसे हल करेंगे। ये 92 है, अब ये
इससे पहले कोई चिन्ह नहीं है, इससे पहले कोई चिन्ह नहीं है, तो हम चाहे तो यहाँ प्लस लगा सकते हैं। ये 92 हो गया। उसके बाद में दूसरा जो पूर्णांक है वो है हमारा -42, तो इसको कोष्ठ में लिखिए आप -42। और वो क्या कह रहा है करने को, वो कह रहा है जोड़, दोनों पूर्णांकों को जोड़ करने को कह रहा है। तो यहाँ पर आप जोड़ का चिन्ह दे दीजिए, प्लस का चिन्ह दीजिए यहाँ पर। अब ये आपका +92 हो गया, ये +92 हमने लिख दिया। अब ये प्लस है, ये माइनस है। देखिए इन दोनों चिन्हों की गुणा होगी। तो देखिए जब भी हम कभी अलग अलग चिन्ह की गुणा करते हैं तो हमारा जो चिन्ह आता है वो माइनस आता है। अलग अलग चिन्हों की गुणा करने पर, अलग अलग चिन्हों की गुणा करने पर हमारा माइनस आता है। तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। 42 इसके सामने लिखेंगे हम। अब हम +92 -42 को हम हल कर देंगे। देखिए इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है। मैं इसी वीडियो में पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जब दो संख्याएं हो और दोनों के चिन्ह अलग अलग हो, दोनों के चिन्ह अलग अलग हो तो उनको हम घटा देते हैं। तो देखिए 2 से 2 गए, क्या बचा 0, और 9 से 4 गए, क्या बचा 5। तो देखिए 50 आपका इसका आंसर आ गया। अब देखिए उसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। ये सी है, ये सी देखिए जरा। ये देखिए ये है -416 और -216 को जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं। -416 को आप कोष्ठ में लिखिए, ये हमारा पहला पूर्णांक है। अब दूसरा जो पूर्णांक है उसको भी आप कोष्ठ में लिखिए -216। बीच में चिन्ह क्या आएगा, बीच में चिन्ह आएगा आपका प्लस। क्यों, क्योंकि इनको हमें जोड़ने को बोला गया है, इनको हमें प्लस करने को बोला गया है। तो यहाँ पर बीच में चिन्ह प्लस का आएगा। अब देखिए क्या होगा इसमें, -416 इसको जुका तो लिखेंगे 416। अब देखिए कोष्ठ के बाहर प्लस है और कोष्ठ के अंदर माइनस है, तो इन दोनों चिन्हों की गुणा होगी। देखिए अलग अलग चिन्हों की जो गुणा होती है वो माइनस होती है। अलग अलग चिन्हों की जब भी हम गुणा करेंगे तो माइनस होगी। तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा आपका 216, उसके बाद में आएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि जब दो संख्या हो और दोनों ही संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हो तो उनको हम क्या करते हैं, इनको हम जोड़ देते हैं। देखिए ये संख्या भी माइनस की है, ये संख्या माइनस की है, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो इनको हम जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा 632। और जब ये भी संख्या माइनस की है, ये भी संख्या माइनस की है, तो जोड़ते समय उनका जो आंसर आता है वो माइनस में ही आता है। माइनस, इनका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। देखिए इस प्रकार इस प्रश्न का जो आंसर है हमारा -632 है। अब देखिए उसके बाद में हम सवाल करते हैं। ये आपका लास्ट सवाल है डी। देखिए -13 और -41 को हमें जोड़ना है। -41 को हमें जोड़ना है। ये तो देखिए इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। ये देखिए ध्यान देंगे, -13 हम यहाँ लिखेंगे। ये दूसरा जो ब्रैकेट है उसके अंदर -41 लिखेंगे। और इनको करना क्या है, इनको करना है जोड़। इनको क्या करना है, जोड़ करना है। तो इनके बीच में चिन्ह प्लस का ही आएगा, तो प्लस का चिन्ह आ गया। अब देखिए -13 आपका जुकातु लिखा जाएगा
और इस प्लस और इस माइनस, क्योंकि ये जो चिन्ह है ये चिन्ह कोष्ठ से बाहर है और ये जो चिन्ह है माइनस ये कोष्ठ के अंदर है, तो इन दोनों चिन्हों के आपस में गुणा हो जाएगी। तो अलग अलग चिन्हों की जो गुणा होती है वो आपकी माइनस होती है। तो यहाँ माइनस लगाइए और यहाँ पर लिखिए 41। अब देखिए यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर जब दोनों ही संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं, जब दोनों ही संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं तो इनका जोड़ होगा। तो देखिए 3 3 और 1 4 और 1 और 4 5, और जब ये भी संख्या माइनस की है ये भी संख्या माइनस की है तो इसका जो आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा। तो देखिए इस प्रकार मैंने आपको आज पूर्णांकों का जोड़ना, पूर्णांकों का घटाना सिखाया कि इनको जो है किस प्रकार जोड़ा जाता है और किस प्रकार घटाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा समझाए गए प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।